आधार कार्ड में जिसकी पहचान ओजस्वी साहू है और उसको छत्तीसगढ़ के लोग आरू साहू के नाम से जानते हैं, उसी आरू साहू से आपको मिलवाएंगे क्योंकि नन्ही सिंगर आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है। जय जोहार। जय जोहार, जय मोजला मोर प्रणाम है। आरू साहू की कहानी छत्तीसगढ़ी में भी बोलना पड़ेगा क्योंकि आरू छत्तीसगढ़ी में ही ज़्यादातर गाना गाती है और आरू साहू की कहानी आज आपको देश को बताएंगे। आरू साहू इतने कम उम्र में कैसे इतनी लोकप्रिय हो गई, इसके गाने क्यों पसंद किए जाते हैं, इसके आवाज़ में ऐसा क्या जादू है कि लोग मोहित हो जाते हैं, सब चीज़ पूछेंगे। सबसे पहले आरू ये बताओ कि तुम्हारा नाम तो ओजस्वी है, आरू किसने दे दिया, ये आरू कैसे पड़ा? ओजस्वी मोला मोर डॉक्यूमेंट में सब ओजस्वी नाम है। हाँ। हिंदी में बात करो कि छत्तीसगढ़ी में? मैं चाहो तो हिंदी में बात कर। बिल्कुल। तो ओजस्वी मुझे स्कूल में और सारे डॉक्यूमेंट्स में ओजस्वी नाम है मेरा। और जैसे कि आप लोग देखें तो सोशल मीडिया पे और पूरे छत्तीसगढ़ पे मुझे आरू के नाम से जानते हैं। तो आरू नाम कैसे पड़ा? जैसे कि हमारा मील था जिसका नाम था आरती, तो मेरा नाम आरती होने वाला था, लेकिन हुआ ये कि वहाँ जो है मम्मी अलग बताती है, पापा अलग बताते हैं। पापा बोलते हैं कि अच्छा, इसमें सस्पेंस है, बताइए। पापा बोलते हैं कि मील में जो है ना आरओ कटाते हैं। हाँ। तो आरओ कटाते हैं तो उसमें आरओ से मेरा नाम आरू पड़ा। और मम्मी बताती है कि मैं पहले से सोच के रखी थी, अगर मैं लड़का होती तो मेरा नाम आरव, लड़की होती तो आरू। मम्मी की माने की पापा की? अब इन पिन सेफ्टी पिन खेलना है तो खेलो करके हम डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, क्या बात है। आरू से बात करने पर बहुत मजा आता है क्योंकि अच्छा, अभी क्या उम्र है तुम्हारी? मैं अभी 14 ईयर्स की। बस इतने कम उम्र में कितने गाना गा दिए तुमने? 2-2.5 2-2.5 अच्छा, वो कौन सा पहला गाना था जिसमें आरू को पहचान मिली छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के लोग जानने लगे? सबसे पहला मेरा कवर वर्जन आया था, चिरैया ला के गोटी मारो, जिसको छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय गायिका ममता चनाकर दीदी ने गाया था। और उसके बाद ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गा के मैं उस गाने को एक बर्थडे पार्टी में गाई, तो वो जो है वायरल हो गया। तो उसका हमें कवर वर्जन बनाना पड़ा। अच्छा। और कवर वर्जन जब हम लोग बनाए तो कवर वर्जन ऐसा जम के वायरल हो गया। उसके बाद कवर वर्जन इतना चला कि बहुत सारे मिलियन पे व्यूज देखा है मैंने उसका। बहुत सारे सॉन्ग्स बनने लगे। उसके बाद सबसे पहला मेरा गाना था जगमग ज्योत जले, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फेमस हुआ और बहुत ही ज़्यादा लोगों का प्यार मिला। उसके बाद तरी हरी नाना, सुहा बोला थे, मेरा एक छत्तीसगढ़ी शुरुआत में छत्तीसगढ़ी गाना ही ज़्यादातर आपने गाया है। जी, छत्तीसगढ़ी गाने से ही मेरी पहचान हुई है और छत्तीसगढ़ी गाने ही मेरा लक्ष्य है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना। आरू ये बताइए कि आपका दिनचर्या कैसे रहता है? घर में भी सेलिब्रिटी जैसे रहते हैं कि घर में बेटी रहते हैं? घर में कौन सेलिब्रिटी बनता है? घर में एज ए नॉर्मल पर्सन, जैसे घूमना है घूमो, बस। मम्मी पापा से बातचीत, लड़ाई झगड़ा सब होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताओ, यहाँ मरीन ड्राइव घूमने आते हो कभी कभी? कभी कभी घूमना तो बहुत कम होता, जैसे कि काम हुआ इधर, कुछ काम से हम लोग ये इधर कहीं आए हैं तो आ जाते हैं। घूमना तो वैसे बहुत कम होता है हम लोग का। अच्छा, जब अब तो लोग जानने लगे हैं तो ऐसे घूमने आते हैं तो लोग पहचानते होंगे, सेल्फी लेने के लिए आ जाते होंगे, तो ये जो फील है वो कितना अंदर से प्राउड फील कराता है? अब जैसे कि रास्ते में कोई मिल जाता है तो सबसे पहले तो बहुत खुशी होती है कि लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए मेरे से सेल्फी ले रहे हैं। और बाकी जैसे कि आप मेरे से अभी सेल्फी ले रहे हो, तो आपको मेरे साथ सेल्फी लेते देख के और बाकी लोग आते हैं। और फिर जो नहीं जानते रहते हैं उन लोग भी सर्च करके देख लेते हैं कि हाँ, ये तो वही है, वही लड़की है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, स्कूल जाते हो डेली? हाँ, डेली। अभी कौन से क्लास में हो? अभी तो मैं 10th पे। 10th में? बोर्ड है। अरे, मतलब फर्स्ट बोर्ड पड़ेगा अभी? हाँ हाँ, नहीं तो? मैं 5th में भी बोर्ड दिलाई हूँ। 5th में बोर्ड? अच्छा, 5th में बोर्ड था ना, बोर्ड है? अभी नहीं है बोर्ड 5th में, पहले था। अच्छा, किस्मत हमारी खराब है। कोई बात नहीं, अच्छे नंबर आए थे मैंने सुना है। हाँ, बहुत अच्छा नंबर आया था। तो ये सब मैनेज कैसे होता है कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ स्टेज शो करना है, कहीं कहीं प्रोग्राम बन रहा है, ये सब मैनेज कैसे होता है? अभी तो क्योंकि 10th बोर्ड मैं ज़्यादातर इंटरव्यू वगैरह सब छत्तीसगढ़ी में ही दिलाई हूँ, इसलिए आ जा रहा है बीच बीच में। मैं अभी छत्तीसगढ़ी बोल लेता हूँ आराम से, छत्तीसगढ़ का ही हूँ, लेकिन देश वाले देखेंगे तो उनको थोड़ा हिंदी का दिक्कत है। क्योंकि
क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ी। हाँ हाँ अब स्कूल का बात चल रहा था, हाँ। तो स्कूल में जैसे कि मैं जाती हूँ तो हमेशा जैसे कि बहुत जल्दी और जल्दी जाना है और बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, जैसे कि गवर्नमेंट का हो गया, हाँ, तो और किसी बड़े स्टेज पे जाना है, महोत्सव हो गया, इसलिए हाफ डे जो है लेना पड़ता है। और अगर हाफ डे नहीं लेना तो फुल डे के लिए एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ता है। मुझे और लगता है छुट्टी आराम से मिल जाती होगी। नहीं तो नहीं नहीं, छुट्टी मैं लेना नहीं चाहती। स्कूल में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ पढ़ाई भी अच्छे से अपने जगह चलते रहे हाँ और अपना जो हॉबी है, अपना जो हाँ हाँ। करियर है, जो कि अभी से थोड़ा थोड़ा बनते जा रहा है, उसको भी हम ध्यान देंगे। क्या बनना है वैसे आपको? सोची तो नहीं हूँ, आईएएस बस आईपीएस जैसा कुछ? नहीं, वैसा सब तो मैं नहीं सोची हूँ, लेकिन पढ़ाई पे फोकस मेरा पूरा है। हम्म। और जैसे कि मेरी हॉबी है सिंगिंग, और जो है मैं सिंगिंग से ही आप सभी के बीच जानी जाती हूँ, तो ये तो मेरा चलता इसी रहेगा। लाइन में जाना है आगे? हाँ, देखूंगी। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते हुए मुझे आगे बढ़ना है, जैसे कि बॉलीवुड तक जाना है, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए। तो छत्तीसगढ़ का मैं छत्तीसगढ़ को ऐसे गाने वैसे देते वैसे रहूँगी। नाम हो गया है छत्तीसगढ़, मतलब आरू साहू का नाम ऐसे चल रहा है। अब आप जानते तो अच्छी बात है। ये बताओ कि स्कूल जाते हो तो कुछ होमवर्क छूट गया मान के चलो, तो टीचर डांटती है कि बोलती है एक गाना सुना दो तो छोड़ दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, तो कोई बहाना लेके जाना पड़ता है। टीचर देख रहे होंगे तो भाई। टीचर कुछ मत कहिएगा, ये तो बातचीत है ना, ऐसा कुछ गलती नहीं करती है, आरू पूरा काम करती है, सारे होमवर्क करती है, सही ना? हाँ। होमवर्क अगर कंप्लीट भी नहीं रहता तो स्कूल पे जाने के बाद टाइम होता है तो उसमें कर लेती हूँ। और अगर कॉपी कंप्लीट वगैरह नहीं हो पाता और सबमिशन रहता है तो फिर बता देती हूँ कि कल मैं यहाँ गई थी, हाँ। तो इस कारण से जो है छूट गया, तो फिर मिल जाते हैं मुझे। कितना कितना भोला, कितना मासूमियत से ये जवाब है, इसके टीचर ज़रूर देखेंगे। अच्छा आरू, ये बताओ मुझे कि अगर अगर टीचर को कोई गाना सुनाना रहता है, या कभी वो बोलते हैं कि गाना सुनाइए हमें, तो कभी सुनाया है क्या उनको? हाँ, एक बार ये हुआ था, टीचर मेरे को गाना सुनाने के लिए बोले थे, और फिर मैं सब पूरे क्लास वाले के साथ गा रही थी मंगल भवन, हाँ हाँ, राम सिया राम, बड़ा मज़ा आया था। सुना दीजिए एक बार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इतना तो मैंने अकेले गाया था। उसके बाद पूरे क्लास के साथ जब राम सिया राम बोलो तो किसके मुंह से आवाज़ ना निकलेगा। अब मैं अभी गाऊंगी, आपके मुंह से भी आवाज़ निकलेगा, देखना। राम सिया राम जय जय राम, है ना। यहाँ यहाँ बहुत सारे लोगों से गवा भी सकते हैं हम लोग आसानी से। ये बताओ कि अब आगे क्या प्लान है, आगे कैसे बढ़ना है, इस पर कुछ सोचते हो कि नहीं सोचते? जो हो रहा है, क्योंकि मेरे पीछे मैं कोई मेहनत नहीं कर रही। आप मेरे को बुलाए हाँ इंटरव्यू के लिए, हाँ। तो मेरे को बोले यहाँ जाना है, बस मैं उठ के आ गई। मेरे को लाया कौन? मेरे मम्मी पापा। हाँ। मेरे पीछे का मेहनत सब वही करते हैं, मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बॉलीवुड के गाने पसंद है? बॉलीवुड के गाने हाँ, कुछ कुछ अच्छे लगते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा गाना है जो दिल के एकदम करीब है, जिसको ज़्यादातर गुनगुनाते हो? वैसे मुझे सूफी टाइप के सॉन्ग अच्छे लगते हैं, तो मैं उस टाइप गोल्ड का इज गोल्ड। तो उस टाइप के सॉन्ग मैं आप लोगों को सुना सकती हूँ। क्यों नहीं सुनना चाहेंगे, और आपकी आवाज़ से तो ज़रूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। तो राहत फ़तेह अली खान जी का मैं आप लोगों को सजदा सुनाती हूँ। तो गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सीखी नहीं हूँ, तो बस यही आप लोगों से अपेक्षा है। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, जब से देखे नैन तिहारे सजदा। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे,
धड़कन सी तेज दौड़े सपनों से आगे, अब जान लूट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। अब क्योंकि पब्लिक पे है ना तो थोड़ा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आपके आपकी आवाज़ से मैं ज़्यादातर तो छत्तीसगढ़ी गाना ही सुनता हूँ, लेकिन आज बॉलीवुड के गाने सुनने का मेरे को सौभाग्य मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अभी इंटरव्यू जारी रहेगा और पूछेंगे सवाल। घर पे लौटते हैं, घर में किससे ज़्यादा डांट पड़ती है, पापा से या मम्मी से? क्योंकि मैं बताऊं कि नहीं, क्योंकि मैं देख बहुत रहे हैं वैसे तुमको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, हाँ, इसीलिए सबसे ज़्यादा डांट मेरे को पड़ता है। तरु तो चलती फिरती रहती है, इधर उधर घूमते रहती है। हाँ। डांट का कारण आलसी होना ही है, तो इसको दूर क्यों नहीं करते? अब हर कोई कलाकार आलसी होता है, जहाँ तक कि मैं सुनी हूँ। देखो आरू 14 साल की है, लेकिन ये इंटरव्यू देती है 55 साल वाले एक एक्टर की तरह, मतलब डरती किसी से नहीं है ना। आरू ये बताओ मुझे कि हम तो छत्तीसगढ़ी गाना के लिए बात ही कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ी आपके लिए है क्या? क्या है छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ एक दुनिया है हाँ, मेरे लिए, आपके लिए। मेरे लिए। हम छत्तीसगढ़ियाँ हैं, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहूँगी इस लाइन को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा एक ऐसे हाँ, बोली हावे, कैसे भाखा हावे, कैसे एक ऐसी दुनिया हावे छत्तीसगढ़, जी हाँ लोगन मन आप मन ला एकदम हटके लगी। हाँ, ये। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा भाषा है छत्तीसगढ़ी जो मतलब सुनते ही ऐसा लगता है, जैसे कि मैं अभी बाहर गई थी, हाँ, मैं गई थी मुंबई हाँ, और मैं गई थी अभी पंजाब गई थी। हाँ, तो उसमें हुआ ये हाँ, कि मैं जहाँ गई थी वो है व्यास, जहाँ राधा स्वामी सत्संग व्यास में गई थी। हाँ, हाँ, तो वहाँ बहुत सारे छत्तीसगढ़िया गए थे, हाँ। और जब किसी को छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते देखती थी ना तो रुका नहीं जाता था, मैं बोलती थी कहाँ ले आए हो वो और सब बने बने। फिर जब उनका रिप्लाई आता था ना हाँ। तो बहुत अच्छा लगता था, जैसे कि छत्तीसगढ़िया लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और छत्तीसगढ़ी बोली भाषा सुन के एकदम दिल गदगद सा हो जाता है। गाना गा गा के बहुत पैसा कमा लिया तुमने, घर परिवार के सपनों को कितना पूरा कर पाए? ऐसा तो मैं नहीं सोचती, क्योंकि हाँ? मेरी कौन सी मेहनत, मेरे को जो करने को मिल रहा है, अब मैं जिस चीज़ से आप लोगों के बीच जानी जाती हूँ, अगर मैं वो चीज़ ही नहीं करूँगी तो आप लोग क्या मुझे पहचानोगे? नहीं। आप लोग मुझे जानोगे? नहीं। गाना गाना। तो ये चीज़ को जारी रखने के लिए, मेंटेनेंस बनाने के लिए, अब जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे मेरे पीछे मेरे गाने को बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, 25-30 लोग लगते हैं कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे कि प्रोग्राम्स भी होते हैं तो आप लोगों ने देखा होंगे मेरे पीछे बैठे रहते हैं कितने सारे लोग, बहुत सारे। और हमारे साथ नृत्य पक्ष के लोग भी रहते हैं। हाँ। तो उनकी जो है रोज़ी रोटी चलाने के लिए हमने ये सब चीज़ करना शुरू किया है। और जहाँ तक कि आप लोग देखे होंगे मैं साहू समाज, हमारे समाज को भी बहुत आगे बढ़ाती हूँ, और जहाँ तक मैं जाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं जितनी आप मेरे से सेवा मैं उनको दे पाऊँ मैं देती हूँ। पैसा नहीं चाहिए? पैसा से कौन नहीं चलता है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाना है, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करें। सपना क्या है घर परिवार के लिए, क्या ऐसा करना चाहते हो? कई लोगों का सपना रहता है कि मैं पैसा कमा के घर के लिए एक बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा, कार खरीदूंगा, फार्म हाउस बनाऊंगा। आपका क्या है? ये सपना तो मेरा भी है। अब अच्छी फैसिलिटी पे रहना किसको नहीं पसंद है? अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा मतलब अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी सब होना चाहिए। लेकिन अब मेरा एक सेवा संस्थान भी है, आरू सेवा संस्थान, जो कि 15 अगस्त को हमने शुरू किया था, और बस कोशिश है कि लोगों को अपने तरफ से सेवा देने की, तो बस यही कोशिश हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस संस्था का शुरुआत होने के बाद रिस्पॉन्स मिल रहा है? हाँ, अब धीरे धीरे अपने से जो पड़ रहा है, जो काम करते बन रहा है वैसा हम कर रहे हैं, और धीरे धीरे इस संस्था का नाम भी हमें थोड़ा सा आगे लेके जाना है ताकि लोगों तक हमारा सेवा पहुँचे। एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा दिन था आरू जिस दिन चेहरे पे मुस्कुराहट की जगह उदासी रही, उस दिन चेहरे आंखों से नमी आने लगी, ऐसा कोई दिन रहा? अभी कोविड में मोर नानी चल बसिस,
और मैं नानी के यहाँ जाऊँ तो बस बहुत ज़्यादा वहाँ प्यार मिले। मामा घर वाला। याद मत दिलाओ भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये भावनाएं हमारे अंतरात्मा से निकलती है और उन भावनाओं को जीना पड़ता है, झेलना पड़ता है। आरू ने भी देखा है, हमेशा आरू मुस्कुराती भी नहीं है, पीछे बहुत संघर्ष भी रहता है। आरू रोना नहीं है ना? देखो ठीक है, अब ठीक है। अब 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 आगे बढ़ गए हैं। पहली बार इंटरव्यू में अकेले आंसू आए। नहीं रोना नहीं है। मैं बस वो फीलिंग ला समझने की कोशिश करत रही हूँ कि ऐसा कौन सा समय रही का कारण रही से जेकर कारण तोर चेहरा में वो मुस्कुराहट छुप गई से। कोई बात नहीं, और सब ठीक हो जाही। अभी मुस्कुराए के टाइम आ गए है। हाँ चल अब एक चैलेंज तोला देत हमें ना। मैं तोला नाम बताऊँ और वो नाम के बाद तोला नाम से जो भी मन में गाना है बोला गाना है। जी चैलेंज एक्सेप्ट? एक्सेप्टेड। पक्का? बिल्कुल रोबे तो नहीं? नहीं। सबसे पहली माँ। जी तब मुझे गाना गाना है ना। हाँ माँ अब का फील करता है तेरा गाना के जरिए ये से बता। गाना पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फेमस है, इसमें वो लगाता हूँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हम भेदभाव भी नहीं करते, पापा के लिए भी गाना पड़ेगा। अच्छा हाँ पापा के लिए। दो गाना है मेरे पास, आप मैं बताओ मैं कौन सा गाना गाऊँ। जो सबसे ज़्यादा करीब है। अच्छा हाँ हाँ ऐसा ठीक है, मैं बताऊंगा। ये बड़ी वाली मुझे कौन सा है? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ऐसे ही मुस्कुराते रहो। और छोटी बहन आ गई है तुम्हारी, वो छोटी बहन बहुत बदमाश लगती है मुझे, जब इंटरव्यू के लिए आए तो रुकती नहीं है कहीं पर। उसके लिए क्या गाना है? एक प्रकार से तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है हाँ कि अब जैसे कि मैं कहीं से आती हूँ, थकी हुई रहती हूँ, तो पूरा काम जो है मतलब मेरी बहुत सारी हेल्प करती है। हाँ। और जब अच्छा ये है बहन छोटी वाली, इसको देख लीजिए, बहुत शैतान है। शैतान हो? नहीं है ना? तुम्हारे लिए गाना गा रही है, एकदम बढ़िया, कान खोल के सुनो। चलो गाँव की नहीं मैं तेरी दुश्मन दुश्मन मैं नागिन तू सपेरा। और क्या सही में इतना दुश्मनी है? नहीं है, बहुत सारे गाने अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन बस यही अभी ठीक ठाक है इसके लिए। अच्छा घूमने का मन करता है, कहीं घूमने जाते हो और छत्तीसगढ़ की हरियाली देखते हो, जी। तब कौन सा गाना गाने का मन करता है तुमको? अभी जैसे कि बरसात के मौसम चल रहे थे, हाँ, तो मला बहुत जगह वाटरफॉल घूमे के मन करते हाँ, हैं। ओकर उपलक्ष्य में हाँ, एक नया गाना हमारे बीच आया है, हाँ। जो कि हल्बी बोली में है, तो आप सभी को वो सुनाते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल आरू साहू पे आया है, तो देखना ना भूलें बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर गाना हमारे अच्छा चैनल लगे को तो एबीपी न्यूज़ को भी तो गाना सुनाते हैं। हाँ। थोड़ा समझ में तो नहीं आएगा आपको, लेकिन सुना देते हैं। फील और बाद में समझा देना कि उस गाने का मतलब समझा क्या है। देंगे। बिजली चमके से बादल गरजे से, बिजली चमके से बादल गरजे से, हुक्म दिलो नींदर राजा पानी बरसे से, हुक्म दिलो नींदर राजा पानी बरसे आज भी बारिश होगी। से। अब क्योंकि पब्लिक है ना, इसलिए ज़्यादा जोर से गाते नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। चल आप लोगों को ना इसका अंतरा सुनाती हूँ, हाँ। समझ में नहीं आएगा लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। पक्का। जेठ बेरा जो घाम गेली भुई शीत राय, बदरी थानले बरसा रानी भुई के फिजाए, पिल की पुटली गस्ती गचनड़ मर गे दूर खाए, लिट लिटा अमली फुलली सोन महा प्यूराय, बिजली चमके से बादर गरजे से, हुक्म देलो नींदर राजा पानी बरसे से। गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो समझाओ जरा, मैं भी नहीं समझ पाया। अब इसमें बोला क्या जा रहा है कि
बिजली चमकता है, हाँ। इंद्र राजा जो है आदेश देते हैं हाँ। कि अब बिजली चमकनी चाहिए, बादल गरजने चाहिए, तब जाके पानी गिरेगी, ऐसा टाइप का। तो पूरे गाने पे बस यही बताया गया है कि बिजली चमकती है, तब इंद्र राजा जो है आदेश देते हैं, बिजली चमकती है, पानी गिरता है। और इसके बाद जैसे कि मैं जेठ बेराचो घाम गेली, वो इसी तरह है। अब उतना अच्छे से तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ी भाषा ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ, हल्बी बोली उतना नहीं, लेकिन बस्तर हल्बी। मुझे जिस तरह से समझ में आया मैं वो बताती हूँ आपको। जेठ बेराचो घाम गेली भूई सीत रहा है। जब शाम के टाइम जो बादल जो जाता है, मतलब घाम बोले तो धूप, हाँ, तेज धूप। और धूप जो है जाता है हाँ। जेठ बेरा में। जेठ यानी कि शायद शाम ही होता है ना। जेठ मुझे भी नहीं पता, साढ़ भादो सावन वाला हाँ, कुछ वो वाला कुछ होता है। जेठ बेराचो घाम गेली भूई सीत रहा है, मतलब जेठ जो माह है वो आता है या फिर जाता है, ऐसा कुछ। फिर जो है धरती जो है ना, पानी जब गिरता है तो सितरा सित सित अरे यार। कोई बात नहीं, भूल चूक माफ है। आगे बढ़ते हैं। हाँ। जब गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तब कैसा कौन सा गाना गाने का मन करता है? गाना गाने का मन तो नहीं करता है, क्या करने का मन करता है? मैं उदास हो जाती हूँ। मारने पीटने का तो नहीं करता? हाँ, वो छोटी बहन है ना तो अच्छा, पंचिंग बैग। हम्म। अच्छा, इसके बाद वैसे पढ़ता मेरे को ज़्यादा है उससे। वो तो बहुत शैतान लगती है। ये बताओ, अंत में छत्तीसगढ़, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, जी। छत्तीसगढ़ के लिए क्या पहला गाना आता है जिसको गाने का मन करता है हमेशा? छत्तीसगढ़ के लिए एक मेरा गाना है छैया भुइयाँ, जिसको लिखा है विदेश से अच्छा, हमारी। ये वाला गाना ना एकदम फुर्सत में सुनेंगे। यहाँ पर आके बैठो पहले, यहाँ बैठ जाते हैं। और हाँ हाँ, मैं भी थक गया हूँ, पसीना आ रहा है, थक गया हूँ, तो सोचा मैं भी बैठ जाता हूँ, तो इसी बहाने बातचीत आगे बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ के लिए एक अभी अभी मेरा गाना आया है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया के महतारी। हाँ। तो मैं आप लोगों को वो सुनाती हूँ। इसके बाद ना मेरा एक फरमाइश, उसको भी सुनाना। फुल फुलवारी अंगना दुआरी माया के थारी है, फुल फुलवारी अंगना दुआरी माया के थारी है, ये छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के महतारी है, ये छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के महतारी है। मेरा फरमाइश है जो मुझे बहुत पसंद है, झन बोलो माँ बाप ना, बिल्कुल। आपकी आवाज़ में। ये गाना मैं शुरू में बहुत ज़्यादा गाती थी, अभी थोड़ा सा छूट सा गया है, लेकिन तो दिल के करीब है। गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं इसको कुछ अपने अंदाज में गाती हूँ। पक्का गाओ। 9 महीना ले कोक में रखते, कत को जोखिम सही थे जी, 9वां जन्म दे थे ताओला, दाई को नो कही थे जी, बाप के पद विद्वान बना थे, बाप के पद विद्वान बना थे, कसनो अंगठा छापला, सुखमा दुखमा घलो तुमन, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। ये एक और गाना सुनेंगे, हमारे देश के लिए। जी। हमारे देश के लिए आपके मन में क्या फीलिंग आती है, उसको गाने के जरिए से समझाइए। अच्छा, मेरा एक पैट्रियोटिक सॉन्ग आया था मेरे यूट्यूब चैनल आरू साहू पे, मैं उसको आप सभी को सुनाती हूँ। क्या था वो? ऐ मुल्क तेरी मिट्टी की खुशबू करती मुझे है मदहोश, ऐ मुल्क तेरी मिट्टी की खुशबू करती मुझे है मदहोश, बना लिया बंदूकों को मैंने खिलौना, मान लिया सरहद को ही घर का एक कोना,
मट्टी के खुशबू करती मुझे मदहोश। इतना अच्छा गाने के लिए घर में कोई नुस्खा है क्या, कोई फार्मूला है क्या? अच्छा गाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? मैं तो वैसे उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करूँ, लेकिन मैं कुछ प्रोटोकॉल है? हाँ। जब गला ख़राब लगता है तो गर्म पानी पी लेती हूँ थोड़ा बहुत। अभी जैसे कि लग रहा है लेकिन फिर भी मैं ठंडा पानी पी ली। और खट्टा कुछ खट्टा छोड़ना खाने में पड़ता है मना- वैसे ना? हाँ, खट्टा खाने में मना होता है। हाँ। तो खट्टा तो वैसे मुझे पहले से ही नहीं पसंद है, तो मैं खट्टा तो खाती ही नहीं हूँ। हम्म, और जैसे कि खट्टा मना हो गया। हाँ। आइसक्रीम हाँ। आइसक्रीम बस रात को नहीं खाना है, दिन में खा सकते हैं, लेकिन मैं खा लेती हूँ कभी कभार। मतलब प्रोटोकॉल का पालन लगभग नहीं करते? लगभग होता है। कहाँ लगभग होता है? आइसक्रीम नहीं खाना है खा लेते हो? नहीं, लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि सब, मैं जैसे कि घूमने गई हूँ, हाँ। सब खा रहे हैं तो देख के लालच तो आएगा ही। बच्चे तो हो। उस समय जो है फॉलो नहीं किया जाता, बाकी समय हम एक obviously follow होता है। विशेष परिस्थिति में। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दो, उसके बाद अब इंटरव्यू क्लोज करेंगे कि अब तो छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया नाम चल गया है, छत्तीसगढ़ी गाना गा भी रही हो, बॉलीवुड के लिए क्या सपना है, बॉलीवुड में जाने का क्या इरादा है? अब छत्तीसगढ़ को लेके आ जाओ। छत्तीसगढ़ को लेके इंटरनेशनल लेवल तक जाने की मेरी इच्छा है और मैं ये पूरा करना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को आगे बढ़ाने की कोशिश मैं जब तक अभी तक ही करते आई हूँ और करते रहूँगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लोग तुच्छ समझते हैं। और जैसे कि मैं बाहर गई उसको समझाइए जरा, बहुत गंभीर है मामला। थी, मैं आपको वही बता रही हूँ, जैसे कि मैं बाहर गई थी हाँ। छत्तीसगढ़ से बाहर, तो मैं छत्तीसगढ़ से बाहर जाती हूँ ना तो रहने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि छत्तीसगढ़ी व्यंजन इतने अच्छे लगते हैं, वो छूट जाता है ना। अभी मैं पिछले 10 दिन मुंबई में थी, लगभग 6 महीना पहले, तो वहाँ जिस काम से गई थी, तो वहाँ जो है छत्तीसगढ़ बोलने से ना, अब वहाँ की बात को साइड में रख के मैं पंजाब पे आती हूँ। मैं पंजाब गई थी तो मैं बोली, आप उन लोग पूछे कि आप लोग कहाँ से हो, मैं बोली छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ तो बहुत नक्सली एरिया है ना, हम लोग को वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो हम लोग वहाँ नहीं गए, वहाँ बहुत नक्सली एरिया है सोच के। तो मैं बोली, हम लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ घूमने आए हैं, तो हम लोग तो जीवित दिख रहे हैं ना आप लोग को। जवाब दिया। हाँ, कौन बोलता है छत्तीसगढ़ नक्सली एरिया है? छत्तीसगढ़ में अगर आप लोग आओगे तो यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होगी। पहले तो इतना अच्छा हरियाली यहाँ, जैसे कि हम लोग रहते हैं सिहावा नगरी क्षेत्र में, तो उधर का जो रोड है ना, आप लोग एक बार जाके देखिए, इतना हरियाली। वहाँ से जब हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ से इधर उधर होने का मन ही नहीं करता, बस ट्रैवल करते रहो, ऐसा फील होता है कभी कभार। छत्तीसगढ़ एक ऐसा जगह है, मैं बोली उन लोग को, छत्तीसगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ आप लोग आओगे ना तो जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए थे मुंबई से, हरियाली देख के इतना खुश हो गए कि बोलते हैं हमें यहाँ बसने का मन कर रहा है। किराए में घर दे दो। मैं बोले बस जाओ, काम की कमी नहीं है, है ना, बस यही बोलना चाहती हूँ। और जैसे कि कोई रियलिटी शो हो गया तो छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, टीआरपी उन्हें कम मिलता है, ऐसा उन लोग सोचते हैं। लेकिन अगर टीआरपी के बेस पे हम लोग बात करें, उनके अपेक्षा हम लोग बात करें, तो मैं ये बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ जो है, टीआरपी अगर आप लोग यहाँ से कम मिलता है ऐसा सोचेंगे, तो छत्तीसगढ़ में जैसे कि बहुत से लोग ऐसे जाएंगे, अगर पूरे छत्तीसगढ़ को पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ से ये लोग गए हैं, तो उन लोग वोट करने के लिए कमी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें गर्व होता है जब हमारे छत्तीसगढ़ से कोई आगे जाता है या फेमस होता है। और बहुत से ऐसे छत्तीसगढ़िया लोग को मैं देखी हूँ कि उन लोग अच्छे लेवल पे जाके छत्तीसगढ़ को भूल जाते हैं कि हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों मतलब थोड़ा तो ऐसा दुख होता है। आप तो नहीं भूलोगे? छत्तीसगढ़ को थोड़ी ना भूलना है। छत्तीसगढ़ से जहाँ से हमें पहचान मिली, छत्तीसगढ़ के माटी से जहाँ छत्तीसगढ़ की माटी में हमारा जन्म हुआ है, उसको हम थोड़ी ना भूल जाएंगे। पक्का नहीं भूलोगे? पक्का। तो आरू साहू को आप सुन रहे थे, आरू साहू को से बात करेंगे ना तो आपको छत्तीसगढ़िया वाला फील ज़रूर आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की आवाज़ बन गई है आरू साहू, और उसको छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा सुना जाता है।
आरू साहू सिर्फ छत्तीसगढ़ी गाने नहीं गाती है, इसके अलावा वो बॉलीवुड के भी गाने गाती है और देश में छत्तीसगढ़ की छवि सुधारने का काम आरू साहू कर रही है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।